अब हम लोग प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 हल करेंगे। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जो द्विघात बहुपद ये जो नीचे दिया गया है इसका शून्य ज्ञात करना है। उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। सभी का पावर 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। सबसे पहले 1 नंबर में दिया है x² - 2x - r। इसको जो है ना कई मेथड से हम बना सकते हैं। इसको यहाँ पे मान लेंगे हम। माना x² - 2x - 8 बराबर 0 मान लेंगे। इसको जो है ना 0 मान लेंगे। उसके बाद में हमको करना यही है कि देखिए x² के जो है ना यहाँ पे कुछ भी नहीं है गुणांक में, तो 1 छुपा रहता है। जैसे इसको जो है ना हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1 x²। इसका मतलब हुआ x² ही होगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 x के पावर 3, तो इसका मतलब x के पावर 3 ही होगा। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका गुणांक 1 है। इसको कई मेथड से बनाते हैं। तो हम बराबर के इधर यानी 0 को नहीं लेना है, बराबर के इधर में देखेंगे कि अंतिम पद कौन है। तो अंतिम पद इसमें जो है ना 8 है। और x² के गुणांक को देखेंगे कितना है, तो कुछ भी नहीं है, तो 1 छुपा है, तो 1 है। तो 1 से 8 में जब हम गुना करते हैं तो हमको आएगा यहाँ पे 8 आएगा। हमको यहाँ पे थोड़ा सा दूर लिखते हैं, हमको 8 आएगा। तो 8 को जो है ना अब पहला पढ़ना है। 8 एकम 8, ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड भी इसका हम बता देंगे। फिर जो है ना आप गुना दे करके 1 के बाद क्या आता है 2। अब यहाँ पे क्या लिखे कि फिर हमको 8 आ जाए। यहाँ पे हमको 8 मंगाना है, यहाँ पे क्या लिखे कि 8 आ जाए। तो हमको करना यही होगा कि 2 से 8 में भाग देना होगा। 2 चौका 8, 4 आ गया। फिर जो है ना हम यहाँ पे इसके बाद में 2 के बाद में लिखेंगे 3, यहाँ पे 8। फिर इसमें हम क्या चीज़ से गुना करें कि 8 आ जाए। तो 3 से 8 में भाग लगेगा नहीं, तो इतना ही पर स्टॉप हो जाए, तो आगे की क्रिया नहीं होगी इसमें। अब देखिए इसमें जो है ना कौन ऐसा बराबर की तरफ को तो हमको कोई वैल्यू नहीं है। इसको हम जो है ना जांचने के लिए लिखे हैं। अब हमको देखना है कि 8 और इधर 1 है, तो इसी में से जोड़ घटा करके हमको यहाँ पे बीच में जो संख्या है उतना हमको मंगाना है। और बीच में जो पद है इतना हमको मंगाने के लिए हमको जोड़ या घटाव करना होगा। क्योंकि ये जो रहता है शुरू वाला ज्यों का त्यों हम लोग लिखते हैं, और लास्ट वाला जो अंतिम पद रहता है उसको भी ज्यों का त्यों लिखते हैं। बस हमको चेंजिंग करना है यहीं पे। अगर यहाँ पे समझ में आ गया तो समझिए कि पूरा क्वेश्चन आसान है। तो हमको यहाँ पे देखिए 4 में से हमको तो 2x यहाँ पे मंगाना है, तो 4 में से 2 घटाएंगे, x अपने आप से लगाना है। क्योंकि 8 से x² में गुना करेंगे तो फिर x² ही होगा। ऐसे हम बाद में लगा सकते हैं उसको x। तो यहाँ पे 4 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो हमको 2 आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे मंगाना कितना है -2। तो अगर हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं या 2 के पहले अगर प्लस लगाते हैं तो 2 में से 4 घटेगा तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे -4 + 2। तो ये जो है ना कितना आएगा, 2 में से 4 घटेगा। बारह का जो है ना माइनस में है, तो इसलिए माइनस में ही घटेगा। बड़ा वाला साइन देखा जाता है ना, 4 बड़ा है और इसके जो है ना माइनस है, तो इसलिए माइनस में ही घटेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे -4x + 2x। किसके बदले में लिखे, -2x के बदले में इतना लिखे। और जो है ना -8 है, तो 8 बराबर 0। ये जो है ना रफ किए हैं यहाँ पे, दूसरे कॉपी में भी कर सकते हैं। अब जो है ना हमको क्या करना है, बराबर के बाएं तरफ का ही क्रिया करना है। इधर 0 है, उससे कोई मतलब नहीं है। जोड़ा लगाना है। यहाँ पे देखिए इसका जोड़ा है, ये आप नहीं लिखिएगा, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, एग्जाम में नहीं लिखना है ना। और इसका जोड़ा लगाना है। अब देखिए इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब होता है वैसी संख्या जो दोनों में हो।
तो इसमें जो है ना तो 1 है, तो 1 तो जो है ना इसमें भी होगा, लेकिन इसमें क्या है 4 है। उसके अलावा 1 के अलावा हमको देखना है, तो यहाँ पे x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x हम कॉमन लेंगे। तो हम x जब कॉमन लेंगे तो जो संख्या को कॉमन लिया जाता है उससे उसमें भाग देते हैं। तो 1 से x स्क्वायर में भाग देंगे तो ये तो पावर 2 का मतलब 2 गो है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब यहाँ पे x स्क्वायर है, इससे x से भाग देंगे, x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x गुना x, क्योंकि पावर 2 है, जितना के पावर जितना रहता है उसको उतना बार लिखते हैं गुना में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको 2 के पावर 2 है तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना 2। उसी प्रकार x के पावर 2 है तो इसको लिखेंगे x गुना x बटा 1 से x खत्म हो गया, 1 मरतबा, तो 1 से x में करेंगे तो x ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x बचेगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, x भाग लग जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 बचेगा। आपको यहाँ पे यही सोचना है, यहाँ पे आपको जो कोष्ट में x-4 है तो इधर भी x-4 ही मंगाना है। अब क्या चीज़ इसमें से कॉमन ले कि x-4 आ जाए। 2 तो कॉमन ले सकते हैं, चूँकि x तो नहीं ले सकते हैं, चूँकि 1 से इसमें भाग नहीं लगेगा, लेकिन 2 ले सकते हैं। तो अगर हम 2 यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो 2 से 2 में भाग देंगे, कट जाएगा, इधर x बचा और 2 चौका 8 बराबर 0 है तो 0। अब हमको करना यही है कि जो संख्या सेम है, यहाँ पे देखिए दोनों कोष्ट में है, सेम है, तो 1 को हमको यहाँ पे उतार देना है। x-4 है तो x-4, और जो है ना 1 यहाँ से लेते हैं और यहाँ इसको लेते हैं, ये जो है ना x + 2 हो गया बराबर 0। अब हमको जब गुणा में आ गए, यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं रहता तो गुणा रहता, तो एक बार इतना बराबर 0 लेना है और एक बार इतना बराबर 0 लेना है। हमको कापी के 2 भागों में बांट देना है, एक बार x-4 बराबर 0 और एक बार x + 2 बराबर 0। तो x बराबर हम लिख सकते हैं 0, माइनस में है तो इधर आके प्लस में 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 4 हो गया। और इसको जब हल करेंगे तो x बराबर 0, प्लस में 2 है तो इधर आके माइनस में 2 होगा, तो x बराबर -2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका शून्य तो निकल गया, एक शून्य का आया है 4 और एक शून्य का मान आया है -2। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्य के, यहाँ पे हमको प्रश्न में कह रहा था शून्य ज्ञात करने के लिए था, यहाँ पे शून्य हम पहले लिखेंगे, प्रश्न एक बार और आप पढ़ सकते हैं। अतः शून्य 4 और -2 है। प्रश्न में 2 काम करना है, एक तो शून्यक निकालना है और जो है ना दूसरा काम यह करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं जांच की ओर। जांच को समझने से पहले आपको जो है ना कुछ प्रश्न से ही a, b और c के मानों को समझना होगा। तो सबसे पहले फिर हम लोग प्रश्न में आते हैं। प्रश्न में दिया है x² - 2x - 8। इसमें सबसे पहले हमको a, b और c का मान निकालना है। अब वो a, b और c क्या है जब हम जांच करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए x² के गुणांक को हम a कहते हैं, तो यहाँ पे जो दिया है x² के गुणांक कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a बराबर 1। और जो है ना जो x के गुणांक होता है उसको b कहते हैं, तो x के गुणांक कितना है -2, तो यहाँ पे हम जो है ना b बराबर लिख सकते हैं -2। और जो है ना अचर पद जो होता है उसको जो है ना c कहते हैं, तो c बराबर कितना है -8, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -8। अब जो है ना जांच करते हैं, तो सबसे पहले हमको जो है ना शून्यकों का योग निकालना है। तो जांच में हम लिखेंगे यहाँ पे, इसका फार्मूला होता है शून्यकों का योग बराबर -b/a।
अब शून्यकों का योग का मतलब हुआ, इसका भी शून्यकों का योग की जगह पर हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। यानी जो हम शून्यक निकाले हैं, जो शून्यक आया है, एक वो अल्फ़ा मान सकते हैं, एक बीटा मान सकते हैं, या नहीं भी मान सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे शून्यकों का योग, तो शून्यक कौन कौन आया है उसको सबसे पहले हम देख लेते। एक शून्यक आया है 4 और एक शून्यक आया है -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योग में 4 अब प्लस योग का मतलब होगा -2, तो पोस्ट में इसको रखेंगे बराबर, माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना आया था उसको देखते हैं। देखिए बी का मान जो है ना -2 है, तो वहाँ पे बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे -2, और ए की जगह पर क्या लिखेंगे 1। यहाँ पे हम लिखेंगे -2 है बी की जगह पर, तो यहाँ पे पोस्ट में लिखेंगे -2, और ए की जगह पर 1 है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 4 है तो 4, प्लस से माइनस में गुना होगा तो माइनस होगा, 2 है तो 2, बराबर माइनस से माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, 1 है तो 1। अब यहाँ 4 में से 2 घटेगा तो 2 आएगा, बराबर 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 आएगा। अब हमको जो है ना योग तो चेक हो गया, अब हमको शून्यकों का गुणनफल चेक करना है। शून्यकों का गुणनफल कैसे चेक करेंगे? शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A। तो सबसे पहले शून्यक तो हमको मालूम है, एक 4 था तो 4 गुना एक कितना था -2 था तो -2, बराबर C की जगह पर कितना है और A की जगह पर कितना है उसको देख। C की जगह पर -8 है और A की जगह पर 1 है, तो इसको जो है ना वहाँ पे हम पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे -8 बटा, ए की जगह पर 1 था तो 1, प्लस से माइनस में गुना होगा तो -4 दूनी 8, बराबर 1 से -8 में भाग देंगे तो -8 होगा। इधर भी बराबर इधर भी बराबर, यानी दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, इधर भी बराबर इधर भी बराबर। यहाँ पे लिखेंगे अतः सत्यता की जांच हुई। अगर यह वीडियो समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, तभी जाकर इस प्रकार का वीडियो आपके पास पहुंच पाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वह भी इस मैथ को समझ सके।